दोस्तों, मैं आज अपनी एक नई रचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरी नई कविता का शीर्षक है आज के भीष्म पितामह। मैंने इसमें कल्पना की है कि आज वर्तमान परिस्थितियों में यदि भीष्म पितामह होते तो उनके सामने क्या परिस्थितियाँ होती। मैंने उस पर एक विचार अपना रखने की कोशिश की है, जो इस प्रकार है। जागो मेरे देश सपूतों, तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो मेरे देश सपूतों, तुम्हें जगाने आया हूँ। सुनो पिता, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। सुनो पिता, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। देखिए, पितृमोह में तुमने ये प्रण भी है ले डाला, करूँगा पालन ब्रह्मचर्य का ये वचन भी दे डाला। हस्तिनापुर रहे सुरक्षित ये प्रण भी मेरा है, अखंड भारत वर्ष को सदा समर्पण मेरा है। हस्तिनापुर रहे सुरक्षित ये प्रण भी मेरा है, अखंड भारत वर्ष को सदा समर्पण मेरा है। खंड खंड बट गया आर्यवत, कहाँ आज तुम सोए हो। जिसकी रक्षा में तुम पल पल कई बार तो रोए हो। जिसकी रक्षा में तुम पल पल कई बार तो रोए हो। भारत माँ का कर्म क्रंदन में, भारत माँ का कर्म क्रंदन में तुम्हें सुनाने आया हूँ। सुनो पिता, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। सुनो पिता, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। साथियों, देखिए, आज हमारा समाज कैसे बट गया है जातियों में। भाषावाद, जातिवाद, वर्गवाद, ये सभी बट गया है, जिससे हमारे समाज की स्थिति बड़ा दयनीय हो गई है। जात पात में देश बट गया आज हमारा है। छुआछूत और अस्पृश्यता का लगा यहाँ पर नारा है। चोर उचक्कों की धमकी से समाज सिसकियाँ भरता है। चोर उचक्कों की धमकी से समाज सिसकियाँ भरता है। मजबूरी और बेबसी से वो समझौता करता है। मजबूरी और बेबसी से वो समझौता करता है। अपनों को अपनों के विरुद्ध जब भी मैं तो पाता हूँ, बिना मरे ही सौ बार मैं मर जाता हूँ। भारत माँ के सिहरन को मैं, भारत माँ के सिहरन को मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। सुनो पिता, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। सुनो पिता, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। साथियों, मैंने कल्पना की है कि जो संविधान हमारे देश को चलाने के लिए बनाया गया था, आज संविधान की कैसी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। देखिए, संविधान की हुई दुर्दशा होली जैसी जलती है। नियम और कानून तोड़कर नेताओं की चलती है। संविधान की हुई दुर्दशा होली जैसी जलती है। नियम और कानून तोड़कर नेताओं की चलती है। संविधान को आज अंधेरे की रद्दी बना दिया। चलता था जिससे देश कभी कागज की पोथी बना दिया। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर आज मुझे एहसास हुआ। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर आज मुझे एहसास हुआ। कुछ गुंडों ने संविधान का कैसा ये परिहास किया। कुछ गुंडों ने संविधान का कैसा ये परिहास किया। संविधान की जलती लाश को, संविधान की जलती लाश को तुम्हें दिखाने आया हूँ। सुनो पिता, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। सुनो पिता, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ, याद दिलाने आया हूँ। साथियों, हमारा देश भारतवर्ष, जहाँ पर नारी का हमेशा सम्मान होता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नारी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। देखिए, नारी का सम्मान लुट रहा गली और गलियारों में, और बेइज्जत हो रही कभी अपने और परायों में। नारी का सम्मान लुट रहा गली और गलियारों में, और बेइज्जत हो रही कभी अपने और परायों में। इनका दर्द नहीं कभी किसी को सुनाई देता है। संसद में बैठे लोगों को नहीं दिखाई देता है। आवाज मौन है वही, आवाज मौन है वही,
यही विषमता भारी है, लोकतंत्र ने घुटने टेके ये उसकी लाचारी है, लोकतंत्र ने घुटने टेके ये उसकी लाचारी है। राजा ही है बना जो बच्चक, राजा ही है बना लुटेरा, यही बताने आया हूँ। सुनो पिता मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ, सुनो पिता मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन बच्चों की वो परवरिश होनी चाहिए जिससे देश का भविष्य सुंदर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियां याद आ रही हैं। स्वानों को मिलता दूध बस, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ के सीने से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ऐसी ही परिस्थिति आज हमारे समाज की देखने को मिल रही है। नन्हे नन्हे बच्चे नई किलकारी भर पाते हैं, माँ की छाती से भूखे ही वो सिसक रह जाते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे नई किलकारी भर पाते हैं, माँ की छाती से भूखे ही वो सिसक रह जाते हैं। गए नहीं स्कूल कलम, गए नहीं स्कूल कभी ना कलम हाथ में आई है, इन्होंने होश संभाला नरक जिंदगी पाई है। भूखे बच्चों को देख देख माँ सुकुड़ रह जाती है, उनके पालन पोषण को वो हर हद तक गिर जाती है। रक्षक ही जब बना है भक्षक, रक्षक ही जब बना है भक्षक, यही बताने आया हूँ। सुनो पिता मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ, सुनो पिता मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। साथियों, ये कविता का आखिरी बंद है जिसके लिए कविता लिखी गई है। और देखिए, इस कविता की रचना की है कि अगर इन परिस्थितियों में भीष्म पितामह होते तो उनकी स्थिति क्या होती। उनके सामने भी बेबसी और लाचारी होती, जो अंतिम समय सूल सैया पर सोने के बाद, लेटने के बाद उनके साथ हुई है। कैसी है बेबसी और ये कैसी ये लाचारी है, कैसी है बेबसी और ये कैसी ये लाचारी है, चोर निकम्मों की महिमा अब कर्मठता पर भारी है। कैसी है बेबसी और ये कैसी ये लाचारी है, चोर निकम्मों की महिमा अब कर्मठता पर भारी है। रविरथ को धमकाए बादल कैसी रीत न्यारी है, रविरथ को धमकाए बादल कैसी रीत न्यारी है, अंडुओं पर खिले फूल मुरझाए कुमुदनी प्यारी है। देखिए समाज की स्थिति कैसी हो गई है कि रविरथ को धमकाए बादल कैसी रीत न्यारी है, अंडुओं पर खिले फूल मुरझाए कुमुदनी प्यारी है। कोयल के बोल सुने ना कोई, कौवा की बोली अति प्यारी है, और तुलसी जी के गौरव पर आज कैक्टस भारी है, तुलसी जी के गौरव पर आज कैक्टस भारी है। अधर्म गया है जीत धर्म से, अधर्म गया है जीत धर्म से, यही बताने आया हूँ। अधर्म गया है जीत धर्म से, यही बताने आया हूँ। सुनो पिता मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ, सुनो पिता मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ, सुनो पिता मैं तुम्हें प्रतिज्ञा याद दिलाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कविता का मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।